अच्छा जी, अब एक बहुत अहम चीज़ जो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, हम क्योंकि अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा टची भी रहते हैं कि हमारी स्किन पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक हर किसी की लाइफ में पीरियड आता है जिसमें आप प्रेगनेंसी का पीरियड मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपकी स्किन बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उस पीरियड में मैंने पूछना डॉक्टर साहब से ये है कि हम अपनी स्किन पे विटामिन सी सीरम, ई, सन ब्लॉक, रेटिनॉइल, जो भी कुछ हम अपनी स्किन केयर के लिए कर रहे होते हैं, इवन कुछ लोग तो लेज़र भी करा रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें, कोलाजन पाउडर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखें, एक चीज़ तो हालांकि वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि रेटिनॉल जो है वो मैं आम तौर पे मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता। प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में मैं ठीक है, रेकमेंड नहीं करता। जो रेटिनॉइड तो बिल्कुल भी नहीं मैं करता। ठीक है। अगरचे खाने वाले रेकमेंड बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नो नो है। लेकिन लगाने वालों पे कुछ लोग कहते हैं कि वो भी सेफ़ हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है कि क्या आप ये चंद माह क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? थोड़ी सी स्किन अगर ख़राब भी हो जाए तो उसको आप और सेफ़र तरीक़ों से कर सकते हैं। सन ब्लॉक लगा लें, मॉइस्चराइज़ रखें जिल्द को, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र कोई कोई नुकसान मसला नहीं नहीं, है। ठीक है, विटामिन सी लगा लें, कोई ठीक है, मसला नहीं है। विटामिन ई जो है सीरम लगा सकते हैं, कोई क्योंकि मसला उसमें नहीं। उसकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है। और अगर है भी विटामिन है ना, तो वो आप लगा सकते हैं। नाइसिनामाइड लगा सकते हैं, वरना वो विटामिन बी का एक कंपोनेंट है। तो आप वो बहुत सारे सेफ़ ऑल्टरनेटिव हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी प्रेगनेंसी में अपनी जिल्द कोई को भी रिस्क, कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी हाँ। ज़रूरत नहीं, और प्रेगनेंसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, उसके बहुत सारे सेफ़ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग लेज़र कराते हैं, वो हेयर रिमूवल के लिए भी होता है, वो स्किन के लिए भी लेज़र होता है, तो लेज़र करवाने चाहिए? देखें, जब अगर आप फेस पे करवाते हैं तो टेक्निकली तो इसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई। देखिए, आपको ये बताऊं कि प्रेगनेंसी में कोई भी साइंटिफिक स्टडी करना अनएथिकल पाया जाता है, अनलेस कि वो बड़ी ही ज़रूरत हो। तो आपको मेरे ख्याल में जितना हो सके प्रेगनेंसी में उसको अवॉइड कर लें, बाद में करवा लें। मैंने तो ये सुना है कि आप हेयर डाई मत कराएं, वो भी केमिकल जो है नुकसानदेह हो सकता है, इवन हाँ, पॉलिशर वगैरह भी अगर आप बहुत ज़्यादा। देखें देखें वही वाली बात आ गई कि आपको प्रेगनेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यस, आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों से बच सकते हैं और उतने 3 दिनों के लिए बचें। लेकिन ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही आपने कुछ नहीं करवाना, उसके सेफर ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो मौजूद हैं। विटामिन सी का आप सीरम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, विटामिन बी का जो सीरम वो लगा सकते हैं। तो जब इतनी सारी और ऑल्टर, तो आपने जो ज़्यादा अनसेफ है उसमें जाना क्यों है? एंड व्हाट अबाउट ये जो कोलाजन पाउडर है, स्किन बूस्टर हैं, इतनी फार्मेसियाँ भरी हुई हैं इनसे, ये भी आपने कोई भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना? कोलेजन देखें, कोलेजन के लिए प्रॉब्लम ये है कि कोलेजन तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। जो कोलेजन है वो आपके जो आप सरी पाए खाते हैं, पाए जो है उसमें कोलेजन भरा होता है। अच्छा, जी, अब वो प्रॉब्लम ये है कि जो कोलेजन है ये जो एब्जॉर्ब होता है आपकी गट से, आपके अंतड़ियों में कोलेजन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो उस तरह का उसी तरह ही गट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो कोलेजन दो तरह के होते हैं, एक है मेरीन जो कि आपके समुद्री हयात से कोलेजन आता है, और एक है जो नॉन मेरीन। मेरीन कोलेजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतर है। वही वाला कोलेजन के जब आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल करके, आपने खुद की एक मॉलिक्यूल था बड़ा, उसको आपने छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, उसका आपने पाउडर बना दिया। अब वो जब जिल्द के अंदर जाएगा, वो जिल्द के अंदर डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, वो पहले आपकी गट में जाएगा, हजम होगा, उसके बाद अंतड़ियों में जाएगा, वहाँ से होते होते जिल्द में भी थोड़ा सा आएगा और जिल्द में भी करेगा। इसका जो ज़्यादा आसान तरीका मैं लोगों को कहता हूँ कि आप इतना लंबा जो रूट ले रहे हैं, पहले आप खाएंगे, वो फिर आपको कभी अच्छा जायका लगता है, कभी नहीं लगता, आप कहते हैं इतना पाउडर डालूँ, उसके बाद गट में जाएगा, गट में जाके एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर थोड़ा सा स्किन में चले जाएगा। हाँ, तो जो स्किन को डायरेक्ट आपकी जो चीज़ें करने वाली हैं, आप वो क्यों नहीं करते? सही। तो आपकी जो आप रेटिनॉल सीरम आप कह रही हैं या विटामिन सी कह रही हैं, ये कोलेजन की तो बिल्डिंग करते हैं। इसी तरह जो आपका एक्सोसोम है और पीडीआरएन जो है, पीडीआरएन मैंने आपको बताया जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है, ये तमाम चीज़ें कोलेजन प्रोडक्शन वहीं पे करती हैं। तो बजाय इसके कि आप थोड़ी सी क्रीम यहाँ लगा लें या थोड़ा सा सीरम यहाँ लगा लें, सीरम्स का लोग कहते हैं जी आजकल क्यों इतना रुझान हो गया, उसकी बुनियादी वजह ये कि क्रीम जो थी वो मैसी थी, वाइट लगती थी, एक चिपचिपा करती थी। जो सीरम है वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है और वो कुछ ऐसा छोड़ता नहीं है जिल्द पे जो कि बुरा लगे, हाँ, बिल्कुल आप ऑफिस लगा पता के भी जा नहीं चलता, सकते हैं। पता भी नहीं चलता। तो आप सीरम्स लगाएं। सीरम्स जो हैं वो मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त एडवांसमेंट है लोगों की कंप्लायंस के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रीम से भागते थे, सीरम सब लोग लगाते हैं। तो चिपचिपापन भी सीरम होता जो है, हाँ जी, चिपचिपा, तो सीरम में आप विटामिन सी बड़ा ज़बरदस्त है जो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नंबर 2 आपका विटामिन, ये जो आपका हाइलोनिक एसिड है, ये जो है, ये हाइलोनिक एसिड भी आपकी स्लिम स्किन को प्लम्प करता है। अच्छा,
हाइलोनिक एसिड बड़ा ज़बरदस्त मॉलिक्यूल जिसका बड़ा अंडर यूटिलाइज मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्पॉन्ज की तरह है। अगर आप चाहते हैं ना आपकी जिल्द एकदम से आपको लगे कि आपकी बारीक वाली झुर्रियाँ चली गई हैं, तो आप हाइलोनिक एसिड सीरम लगाना शुरू कर दें। अच्छा। और अगर हाइलोनिक एसिड सीरम का सही बना हुआ सीरम है, अच्छी कंपनी का किसी का, तो आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ बड़ी जल्दी चले जाती हैं। अच्छा। तो वो बगैर किसी झुर्रियाँ बारीक, treatment हाँ के। बारीक जो वाली झुर्रियाँ जो, जबरदस्त। लेकिन ये चूंकि आपकी जिल्द में इसकी शॉर्ट होती है हाफ लाइफ, तो 2-4 दिन अगर आप नहीं लगाएंगे तो दोबारा वो झुर्रियाँ बन जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल वो वाली बारीक वाली लाइनें बेहतर हो जाएं, तो फिर आपने कोलेजन प्रोडक्शन सही करनी है। ठीक है। तो एक आपने शॉर्ट टर्म है आपका फ़ायदा और एक है लॉन्ग टर्म। तो उसमें विटामिन सी, हाइलोनिक एसिड, आपका जो है रेटिनॉल सीरम, नायासिनामाइड, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ा तो ज़बरदस्त ये कर तमाम सकती हैं। चीज़ें अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, My pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया।